स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, क्वेश्चन आपको पता ही है, 2-3 क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। एक क्वेश्चन तो क्या बनता है कि इनका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन क्यों रखा गया है। ये 6 मीटर्स की होती है बेटा, ठीक, और ये सिर्फ 1 मीटर की होती है। एलिमेंट्री कैनाल पता है सबको क्या होता है, माउथ से लेकर वो एक ही ट्यूब है, मैंने उस दिन भी आपको बताया था, उसने सिर्फ शेप्स अलग अलग ले रखी बताई थी ना आपको। तो ओवरऑल कितने मीटर की है, 9 मीटर। उसमें से 6 मीटर तो स्मॉल इंटेस्टाइन है और 1 मीटर क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल क्यों बोला है इसको, बिकॉज सरफेस एरिया जो है इसका वो कैसा होता है, स्मॉल होता है। इसको लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोला है, क्योंकि सरफेस एरिया। अब इसके बाद जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन की ट्यूब है, इसके अंदर इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, विलाई, ठीक है। दे हैव द डायरेक्ट कनेक्शन विद ब्लड वेसल्स। इनका डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ है, हमने खाना खा लिया, डाइजेस्ट हो गया, आफ्टर दैट वो एब्जॉर्ब भी तो होना है ना। एब्जॉर्प्शन का काम कौन करेंगे, विलाई। इनका डायरेक्ट कनेक्शन यहाँ पे ब्लड वेसल्स के साथ होता है, सीधा ब्लड में जाएगा जो भी ये ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। तो व्हाट आर विलाई, राइट देयर फंक्शन, यू कैन राइट, लिख सकते हो ना। फर्स्ट तो क्या लिखोगे, सरफेस एरिया को बना रहा है ताकि एब्जॉर्प्शन हो, और दूसरा क्या है, डायरेक्ट कनेक्शन होता है विद द ब्लड वेसल्स, ठीक है, ये लिख लोगे। आफ्टर दैट फूड जब इंटेस्टाइन में से पूरे में से पास हो जाता है तो वो कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन हम ऐसे खाते हैं ना माउंटेन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, एसिमिलेशन ऑफ फूड, फूड एब्जॉर्ब हो गया, उसके बाद अगर उसमें अभी भी कुछ यूजफुल मटेरियल प्रेजेंट है तो उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को भी एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, ठीक है। जितने बॉडी को नीड है वाटर की वो दोबारा से एब्जॉर्ब, और जो आपका सॉलिड वेस्ट है वो कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, क्या होता है नेक्स्ट पार्ट, रेक्टम, एंड कहाँ से होती है एक्सक्रीशन, एनस। इन सारे पार्ट में कोई आपको डाउट है, नहीं है। अब इसके बाद कौन सा प्रोसेस आता है, खाना खा लिया, अब क्या होना है, ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन कौन से प्रोसेस से होएगा, रेस्पिरेशन। जैसे हमने डाइजेशन इन केस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्कस करी थी फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर हमने प्लांट्स डिस्कस किया, सेम हम रेस्पिरेशन करेंगे इन केस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो सांस कैसे लेते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरियाज भी आ रहे हैं, अमीबा भी आता है, पैरामीशियम में, उसमें कुछ कैसे होते हैं एरोबिक और कुछ कैसे होते हैं एनारोबिक। एरोबिक कौन से होते हैं, जो ऑक्सीजन यूज करेंगे, और एनारोबिक कौन से होते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करेंगे। दोनों ही तरह के होते हैं। अब सांस लेने का तरीका क्या होता है, सबसे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके पास कोई लंग्स नहीं है, कोई ऑर्गन नहीं है सांस, कोई माउथ नहीं है, वो किसके थ्रू लेते हैं, स्किन के थ्रू, ठीक है। और किस प्रोसेस से, डिफ्यूजन, ये हमने पढ़ा हुआ है। डिफ्यूजन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ गैस मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू, बाहर जाता है, अंदर का मैं तो अंदर चला जाएगा, इस तरीके से वो अपना रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, क्लियर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके बाद थोड़ा और एनिमल्स की अगर हम बात करेंगे तो जैसे एनिमल्स में कौन, जैसे फिश हो गए एक्वेटिक, ठीक है। एक आप ले लो उसका फ्रॉग, ठीक है, और एक हम हो गए ह्यूमन। हमारे पास क्या होता है, एक परफेक्ट एक पर्टिकुलर ऑर्गन है जो हमारी रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। फिश के पास क्या होता है, गिल्स। अब इसमें क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन में है कि एक्वेटिक एनिमल का सांस लेने का जो रेट होता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन होता है, वो हाई होता है देन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। ऐसा क्यों है, सांस वो जल्दी जल्दी लेते हैं, ठीक है। सांस कैसे ले रही है फिश, ये पता है आपको, कहाँ से, नॉस्ट्रिल्स होते हैं उसमें। फिश का डायग्राम बनाया होगा कभी आपने, तो देखा है आपने, माउथ से लेते हैं ना। हाई क्यों है, वो पानी में रह रहे हैं, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन ही उनका सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है, अदरवाइज उनको बाहर से ऑक्सीजन कोई देने नहीं आएगा, ठीक है। अब फिशेस जो है माउथ से लेते हैं, यहाँ गिल्स होते हैं, ठीक है, यहाँ से वो पानी को अंदर लेते हैं और यहाँ से पानी निकल जाता है। गिल्स के ऊपर क्या होता है, एब्जॉर्बिंग, गिल्स को क्या बोलते हैं, एब्जॉर्बिंग सरफेस। उस पानी में से वो ऑक्सीजन को ले लेते हैं, बाकी वाटर जो है वो बाहर निकल जाता है। समझ में आ गया। अब उनको सिर्फ पानी में घुली हुई ऑक्सीजन लेनी है, इसलिए उनको क्या करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी सांस लेनी पड़ेगी, जल्दी लेना पड़ेगा ना, क्योंकि इसमें सिर्फ H2O जितनी ये है यही ऑक्सीजन को ले सकते हैं, इसलिए एक्वेटिक एनिमल्स का रेट ऑफ रेस्पिरेशन हाई होता है। आंसर लिख लोगे अब, ठीक। फ्रॉग
लैंड पे भी रहता है और पानी में भी रहता है, ठीक है। फ्रॉग में भी क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, और ह्यूमन बींग्स में भी क्या होते हैं, लंग्स। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को आपने डिस्कस करना है। उसमें पहला पार्ट, एक्सटर्नल पार्ट क्या आते हैं, नोस्ट्रिल्स, ठीक है। फिर कौन सा पार्ट आता है, लैरिंक्स, ठीक है। देन ट्रेकी, या जिसको हम क्या बोलते हैं, विंड पाइप, राइट। उसके बाद क्या कह रहे हो, ब्रोंकस, सिंगुलर लिख रही हूँ ना मैं अभी, ठीक है। और ब्रोंकियोल्स, आगे जो फर्दर पार्ट होगा। लास्ट में क्या प्रेजेंट होते हैं इसमें, स्फेरिकल स्ट्रक्चर, ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, एल्वियोली, एल्वोलाइज। These are the parts of human respiratory system, ठीक है। इसमें इन सारों को कैरी कौन करेगा, लंग्स। लंग क्या है, सॉफ्ट टिश्यू है जो प्रेजेंट है कहाँ पे, चेस्ट कैविटी में ह्यूमन बीइंग के, और किससे प्रोटेक्टेड है, रिब्स से। किससे प्रोटेक्टेड है, रिब्स क्या होती है बेटा, रिब्स। दीज आर कार्टिलेज, कितने प्रेजेंट होते हैं, 12 पेयर। कितने होते हैं, 12 ही वन साइड होंगे और 12 ही अनदर साइड। इनके अंदर सॉफ्ट टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, लंग्स, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल एयर कहाँ से क्रॉस होगी, कहाँ से हम लेंगे ऑक्सीजन, नोज से लेते हैं हम, माउथ से भी है, लेकिन जब हमारा कोई हमें कोल्ड हो रखा है, कफ हो रखा है, फिर लेते हैं। अदरवाइज तो अगर हमारा माउथ बंद है, हम सो रहे हैं, तब भी ले रहे हैं ना सांस, वो किसकी हेल्प से ले रहे हैं, नॉस्ट्रिल की हेल्प से। वहां से कहाँ जाएगा, लैरिंक्स। लैरिंक्स को अदर नेम क्या है, वॉइस बॉक्स, ठीक है। अब विंड पाइप एंड फूड पाइप, ये डॉर्सोवेंट्रल है, एक दूसरे के ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है। आप खाना खा रहे हो, उनका यहाँ पे कनेक्शन होता है। हम खाना खा रहे हैं, वो विंड पाइप में नहीं जाता, उसके लिए क्या प्रेजेंट होता है, पार्ट होता है ग्लॉटिस। ग्लॉटिस क्या है, इट इज अ जंक्शन ऑफ, जंक्शन है, जंक्शन क्या होता है, जहाँ पे दो चीजें मिल रही होती हैं। जंक्शन है विंड पाइप और फूड पाइप का। इसके ऊपर एक कार्टिलेज कवरिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। एपी मतलब अपॉन, उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, जैसे ही आप खाना निगलते हो, मुंह में डालने के टाइम नहीं, निगलते हो, तो वो खाना क्या करता है, एपिग्लोटिस इस तरह से कवरिंग है, उसको एकदम से धकेलेगा। ज़्यादा टाइम के लिए बंद नहीं हो सकता क्योंकि सांस भी लेनी है आपको, खाना खा रहे हो तब भी सांस लेनी है ना। तो वो क्या करता है, उसको धकेल देता है, पुश कर देता है, फॉर अ वाइल विंड पाइप को कवर कर देता है, ताकि खाना कहाँ ना जाए, विंड पाइप में। होता है कभी कभी खाना खाते टाइम अगर हम बोलते हैं तो खांसी रहती है हमें, वो क्या होता है, विंड पाइप में अगर कोई फूड पार्टिकल चला जाए तो। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट इज ट्रेकी, ठीक है, विंड पाइप जिसको बोलते हैं। इसोफेगस हमने पढ़ा था, दैट वाज मस्कुलर, अगर उसमें से फूड क्रॉस हो रहा है तो वो स्वेल करेगा, नहीं तो वो एडिटेज रहेगा। लेकिन जो ट्रेकी होता है वो ऐसे नहीं होता। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, सी शेप के कार्टिलेज होते हैं, कि अगर इसमें एयर नहीं है तो ये कोलैप्स ना हो। अगर ये कोलैप्स हो जाएगा तो एकदम से ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाएगी और हम क्या हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे। तो ये कोलैप्स ना हो उसके लिए बोनिंग क्या प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज, सी शेप कार्टिलेज, रिंग्स, कार्टिलेज रिंग्स बोल रहे हैं। इतना समझ में आ गया। अब विंड पाइप के बाद एयर कहाँ पहुंचेगी, ऐसे आगे डिवाइड हो जाएंगे ब्रोंकस में, ठीक है। सपोज दीज आर द लंग्स, फिर आगे ब्रोंकियोल्स, और लास्ट में क्या प्रेजेंट होएगा, एल्वोलाइज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर एल्वोलाइज? दीज आर स्फेरिकल ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन बंच, मिलियंस ऑफ प्रेजेंट होते हैं हमारे लंग्स में, जो किसमें हेल्प कर रहे हैं। इनका भी अगेन काम क्या है, सरफेस एरिया को बढ़ाना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को क्या किया जा सके, ऑब्जॉर्ब। और इनका भी डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ होता है, ब्लड के साथ, ठीक है। इफ वी ड्रॉ द डायग्राम ऑफ एल्वोलाई वेरी क्लियर, आप देखो इस तरीके से होता है। स्पेयर बनाना है आपने, एक साइड पे आपने क्या दिखाना है, इम्प्योर ब्लड, ठीक है, और एक साइड पे प्योर ब्लड। बॉडी से जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में बना है वो सारा कहाँ इकट्ठा हो जाता है, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और आपने सांस ली, हेयर ऑक्सीजन इज मोर। प्रोसेस कौन सा होगा, डिफ्यूजन वाला। यहाँ से ऑक्सीजन अंदर एंटर कर जाएगी और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी। ये चीज हर एक एल्वोलाई, ईच एल्वोलाई कैरीज द सेम प्रोसेस। समझ में आ गया।
तो एक तो क्या हुआ, रेस्पिरेशन से ब्रेक ऑक्सीजन जाएगी तो ब्रेक डाउन हो जाएगा। दूसरा हमारे क्या हो गया कि बॉडी में जो गैसेस वेस्ट बना है वो हमने रेस्पिरेशन के थ्रू बाहर निकाल दिया। यहाँ तक समझ में आ गया? नाउ समटाइम द क्वेश्चन केम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग, कैन यू टेल डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग? बहुत सिंपल है, ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। बताइए भी फटाफट से। ब्रीथिंग क्या है? इट इज ए फिजिकल प्रोसेस। फिजिकली जो हम कर रहे हैं, सांस अंदर ले रहे हैं, सांस बाहर छोड़ रहे हैं, दैट इज ए फिजिकल प्रोसेस। और जो रेस्पिरेशन है वो कैसा है? केमिकल प्रोसेस है। केमिकल प्रोसेस लाइक कि आप जो फूड खा रहे हैं वो ऑक्सीजन की हेल्प से क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन हो रहा है। अगर वो ब्रेक डाउन होगा तभी आपको एनर्जी मिलेगी टू कैरी आउट द डेली रूटीन एक्टिविटीज, राइट? नेक्स्ट क्या डिफरेंस आएगा ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन? क्या आएगा भाई? इट रिजल्ट इन एनर्जी फॉर्मेशन, इससे एनर्जी बनती है, ठीक है। इट हैज नो रोल इन, इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। ब्रीथिंग कैसा प्रोसेस है? फास्ट प्रोसेस है एंड रेस्पिरेशन इज अ स्लो प्रोसेस, ठीक है। ब्रीथिंग इज अ सिंपल प्रोसेस एंड रेस्पिरेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये 4 पॉइंट आप इसमें इजीली लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? बताओ। ठीक है। अब सम टाइम आपको क्वेश्चन आएगा ब्रीथिंग का, आप पाथवे लिखिए, कहाँ से कहाँ क्या जा रहा है। तो इसमें 2 चीजें आती हैं। क्या आता है? इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन। यही होता है ना, सांस अंदर लेना एंड टू रेस्पायर आउट, ठीक है। इंस्पिरेशन का अगर पाथवे बोलेंगे, पाथवे मतलब कहाँ कहाँ से क्या होगा? सबसे पहले क्या आएगा? नॉस्ट्रिल्स, फिर क्या आएगा? क्या आएगा? लैरिंक्स, देन ब्रोंकस, देन लास्ट में, ठीक है। और एक्सपायरेशन का इसी से उल्टा चलना शुरू हो जाएगा। एल्वोलाई से ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकस, ठीक है, लैरिंक्स एंड लास्ट में इस तरह से कई बार आपको पाथवे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। दिस इज द प्रोसेस। ये ह्यूमन का डिस्कस हो गया। नाउ व्हाट अबाउट द प्लांट्स? प्लांट्स में हमने कल पढ़ लिया था वैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, पढ़ा था ना? प्लांट्स क्या लेते हैं? सांस लेने के लिए उनको क्या चाहिए? स्टोमेटा। क्या चाहिए? रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए? स्टोमेटा। रेस्पिरेशन के लिए पूछ रही हूँ, फूड फॉर्मेशन के लिए वो भी बेटा ऑक्सीजन ही लेते हैं। रेस्पिरेशन की बात कर रही हूँ अभी मैं, सांस लेने की बात कर रही हूँ। हमने फोटोसिंथेसिस डिस्कस किया था। अगर हमने कहा कि फोटोसिंथेसिस रात को नहीं होती तो क्या रात को वो सांस नहीं ले रहे? ले रहे हैं, ठीक है। हमें ये क्यों कहा जाता है कि एट द नाइट टाइम आपको पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, कहते हैं ना? नहीं, वो क्यों बोला? दिन के टाइम क्यों नहीं, रात को? दिन में क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस भी हो रही है। फोटोसिंथेसिस होने के कारण वहाँ पे क्या रिलीज हो रही है? ऑक्सीजन, इसलिए हमें ज़्यादा उसका हार्म नहीं होता। लेकिन रात के टाइम फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है लेकिन रेस्पिरेशन चल रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज होती है जिससे हमें हार्म हो सकता है। इसलिए हमें कहा जाता है कि पेड़ के नीचे नहीं सोना। बाकी वो कैसे ले रहे हैं? उनके पास लंग्स तो है नहीं, कैसे ले रहे हो? स्टोमेटास, ठीक है। स्टोमेटा मैंने आपको बताया था ऑल ओवर द प्लांट पार्ट प्रेजेंट होते हैं। स्टेम में भी प्रेजेंट है, हर एक पार्ट में है, लीव्स में तो है ही है, लेकिन फोटोसिंथेसिस लीव्स में हो रहा है इसलिए हम लीव्स को एम्फेसिस देते हैं। यहाँ तक कुछ पूछना है आपको? बताइए। नेक्स्ट पार्ट क्या आता है? डाइजेशन हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। अब पूरी बॉडी में क्या होना है? सर्कुलेट। नेक्स्ट सिस्टम क्या आएगा? सर्कुलेटरी। अब वही बात है, सबसे पहले हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करेंगे। उसमें कोई भी नसें नहीं है, कोई वेन्स नहीं है, कोई आर्टरीज नहीं है, तो कैसे होगा सर्कुलेशन? थ्रू आउट द बॉडी, खुद से ही हो जाता है। उनके पास कोई परफेक्ट ऑर्गन नहीं है, कोई हार्ट नहीं, ठीक है। अब लंग्स, उसमें इसमें जो मेन पार्ट आता है वो क्या आता है? हार्ट। क्वेश्चन कभी कभी आपको आ जाएगा कि हमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होने का क्या फ़ायदा है। कई एनिमल्स ऐसे हैं जैसे फिशेस हैं, स्नेक्स हैं, बर्ड्स हैं, ठीक है, फ्रॉग्स हैं, सब में अलग अलग हैं। किसी में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, किसी में 3 चैम्बर्ड और किसी में 4। जैसे हमारे पास 4 है। हमें बहुत ज़्यादा फायदा है 4 चैम्बर्ड हार्ट होने का। क्या क्या फायदा है? ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सेपरेट करते हैं, ठीक है। होता क्या है, अगर आपके ब्लड की सफाई नहीं होगी तो क्या होगा उससे? हमारा जो लाइफ टाइम है,
तो क्या नुकसान होएगा उससे? बॉडी में क्या इकट्ठा हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो एनर्जी नहीं बनी, एनर्जी नहीं बनी तो हम उठ भी नहीं पाएंगे। अगर हमें बॉडी में ऑक्सीजन नहीं होती तो हम क्या, एनीमिया सुना है आपने? एनीमिया, एनीमिया बीमारी होती है, जैसे खून की कमी हो तो हम ये नहीं बोलते कि ब्लड लैक है, हम बोलते हैं एनीमिया है। एनीमिया मीन्स कि हीमोग्लोबिन कम है। हीमोग्लोबिन क्या है? अभी हम पढ़ेंगे, वैसे इसमें हमने पढ़ना है ब्लड के बारे में। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन इज द रेड कलर पिगमेंट जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। उसका काम क्या है? ऑक्सीजन को कैरी करना। ऑक्सीजन को जो लेके जाएगा ना सेल टू सेल, वो कौन लेके जाएगा? हीमोग्लोबिन। जब बॉडी में हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं होगी। ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम कैसा वीक फील करेंगे, वीकनेस है कि चक्कर आएंगे, नींद आएगी सारा दिन, ठीक है, उसको बोलते हैं एनीमिक, एनीमिया। समझ आ गई सबको? तो अगर हमारा ब्लड प्योरीफाई नहीं होता तो बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ऑलवेज रहेगी, वो रहेगी तो हम उतने एनर्जेटिक नहीं रहेंगे और अपना लाइफ, जो हमारा लाइफ टाइम है ना, जैसे इतने साल जी रहे हैं या जो भी है लाइफ स्पैन जिसको बोलते हैं, वो कम हो जाएगा। ठीक है, 4 चैम्बर हार्ट होने का क्या फायदा पता चल गया सबको? क्या फायदा हो गया? इट सेपरेट्स ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब कंपोनेंट्स डिस्कस करने हैं। हार्ट को हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द ब्लड, ब्लड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, व्हाट इज ब्लड? ब्लड इज ए रेड कलर लिक्विड। रेड कलर ब्लड का है? नहीं, वो किसका कलर है? हीमोग्लोबिन। अब इसमें क्या क्या प्रेजेंट है? प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, ठीक है, आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल एंड एनी अदर डब्ल्यूबीसीज। ये सारे सेल जब हैं, अदरवाइज ब्लड क्या है? ओनली प्लाज्मा। सिर्फ ये क्या है? पेल येलो कलर का एक लिक्विड होता है, उसमें ये सारे घुले हुए हैं। अब ये वाला कलरफुल था तो इसकी वजह से हमारा पूरा ब्लड कैसा नजर आने लग गया? रेड। प्लाज्मा है, अदरवाइज प्लाज्मा क्या होगा? येलो, पेल येलो फ्लूइड, पेल येलो फ्लूइड। उसके बाद प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होते हैं? दीज आर द स्पेशलाइज्ड सेल्स जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। Whenever we get injured, कभी हमें चोट लग जाती है तो ब्लड जब बॉडी से बाहर आता है, ठीक है, उस ब्लड फ्लो को बिना किसी ऑइंटमेंट के, बिना किसी दवाई के बॉडी खुद से रोकने की कोशिश करती है ताकि और फ्लो ना हो। उसको हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग, और ये सेल उसमें हेल्प करते हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत हमें खरोंच लगेगी तो हो जाता है ना, खून बंद खुद से ही हो जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा गहरी लग गई, कोई नस ही कट गई है, फिर एक अलग बात है। ठीक है, अदरवाइज अप टू अ लेवल हमारी बॉडी खुद से एक लेयर बना देती है ब्लड क्लॉटिंग। थोड़ी देर बाद चोट लगने के बाद ना वहाँ एक रेड कलर की लेयर आएगी, धीरे धीरे ब्राउन हो जाएगी, फिर ब्लैक हो जाएगी, फिर अपने आप ही ठीक हो जाती है। होता है ऐसा? ठीक है, उसमें कौन हेल्प कर रहे हैं? प्लेटलेट। आफ्टर दैट आरबीसीज, रेड ब्लड कार्पसेल्स बोलते हैं या सेल बोलते हैं। आरबीसीज क्या होते हैं? इस शेप के, बाइकन्वेक्स शेप के सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर, और इनमें क्या प्रेजेंट है? हीमोग्लोबिन। इस वजह से ये रेड नजर आ रहे हैं। इनका जो लाइफ स्पैन होता है 15 से 20 दिन का होता है बेटा, लाइफ स्पैन। वरना बनते रहते हैं, खत्म होते रहते हैं, फिर बन जाते हैं, फिर खत्म होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास न्यूक्लियस, किसी भी सेल को लिविंग होने के लिए क्या चाहिए? इसके पास न्यूक्लियस नहीं है। ये बनते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं, फिर दोबारा बन जाते हैं। इस तरह से पूरी बॉडी में जो है ये पूरी लाइफ के दौरान बनते रहते हैं। और हम कई बार सुना भी होगा कम बन रहे हैं, कम है, खून की कमी है, वो सिर्फ आरबीसीज की वजह से आता है। ठीक, नेक्स्ट सेल इज व्हाइट ब्लड क्वेश्चन विल कि डब्ल्यूबीसीज को सोल्जर्स ऑफ द बॉडी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या बनाएंगे, जब भी कोई बाहर का मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर जाता है, चाहे वो सांस लेने से गया, चाहे वो खाने से गया, या आपने कोई गलत दवाई खा ली, ठीक है, या आपने कोई ड्रिंक ऐसा पी लिया, तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट क्या बनाती है? एंटीबॉडी। जो आपकी बॉडी के अंदर गया हार्मफुल सब्सटेंस, उसको हम क्या बोलेंगे? एंटीजेंस। और जो हमारी बॉडी उसके खिलाफ बनाएगी उसको क्या बोलेंगे? एंटीबॉडीज। और वो एंटीबॉडीज कौन बनाएगा? जब इससे भी नहीं होगा, जब इससे भी काम ना हो, तब हमें फर्स्ट सिम्टम या फीवर आ गया या पेन हो गया, तब आता है। पहले ये बॉडी अपने आप ही इम्यून करने की कोशिश करती है। ये सारा क्या है? अपनी डब्ल्यूबीसीज इम्यून सिस्टम को बनाते हैं, हमारी बॉडी की जो बीमारियों से लड़ने की ताकत होती है उसको बनाते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? नेक्स्ट कंपोनेंट क्या आएगा सर्कुलेटरी सिस्टम का? ब्लड वेसल्स। हाउ मेनी टाइप्स आर देयर? 3 arteries, veins and capillaries.
Let me discuss about the arteries and veins. What are arteries? Which carry? First point you have to write कि which carry oxygenated blood. जो oxygenated साफ blood को, pure blood को carry करेंगे, वो क्या होंगी? arteries. Veins क्या होंगी? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को carry। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बनेगा? जो arteries होती है वो कैसी होती है? थिक वॉल। ठीक है, मैं सर्फेस एरिया बना के दिखा रही हूँ आपको। थिक वॉल मतलब इसकी वॉल कैसी है? थिक। ये क्या है? आर्टरी और ये क्या है? वेन। अब थिक वॉल होगी तो ल्यूमन कैसा हो गया? ल्यूमन होता है बीच का खाली स्पेस, कैसा है? छोटा है। ल्यूमन कम होने की वजह से इसका ब्लड प्रेशर कैसा होगा? आर्टरीज का ब्लड प्रेशर कैसा होगा? ज्यादा होगा। और वेन्स का क्या है? थिन वॉल। ल्यूमन ज्यादा है और ब्लड प्रेशर कैसा होगा? अब इस डायग्राम से आपके 4-5 पॉइंट बन गए ना आर्टरीज और वेन्स के। ठीक है। और कैपिलरीज क्या होती है? दैट आर अ कनेक्शन बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। जो आपकी जब आपको थोड़ा बहुत लगती है ना चोट, जो डैमेज होती है वो पहले कैपिलरीज होती है। हाँ, एक पॉइंट और बन सकता है। आर्टरीज कहाँ होती हैं? 2 पॉइंट थे ना, डीप रूटेड और सुपरफिशियल। आपको ऊपर क्या दिखाई देती हैं? आर्टरीज या वेन्स? ठीक है। आर्टरीज आर डीप रूटेड। डीप रूटेड मतलब डीप है स्किन में, और जो वेन्स है वो कैसी है? सुपरफिशियल। यहाँ तक समझ में आ गया? अब हार्ट को डिस्कस कर लेंगे।